लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो बताइए कि जब 5,000 पोस्ट पे 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कोई पूछने वाला है नहीं, या नहीं है कि आप क्या करते और क्या नहीं करते। अब समय वो नहीं है कि आप सरकार से नौकरी मांगे। अब समय क्या है? अब समय यह है बेटा कि आप ये डिसाइड करें कि मैं 100 लोगों को, मैं 200 लोगों को नौकरी दूंगा, मैं इंटर्नशिप बनाऊंगा। आज के हालात के अंदर अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है तो अपने आप को बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आपको जिंदा नहीं रहने देगा। बेटा अगर आगे बढ़ना है तो ये 5 दिन का या 2 दिन का मोटिवेशन से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए शर्त है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें। और जो बच्चा, जो इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को डिसाइड कर लेता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। तो जो करना है बड़ी ईमानदारी के साथ आप करिए, एक टारगेट के साथ करिए। मैं आपको कह रहा हूं कोई रोकने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। ये जो अभी आप सुन रहे थे, इनकी पूरी बात, पूरा भाषण हम आपको सुनाएंगे। ये है शिक्षाविद, आरएनटी कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर वसीम खान। इनका ये वायरल वीडियो है। हाल ही में उन्होंने नीमच के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। उसमें उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शानदार, जोशीला और मोटिवेट करने वाला, खासकर अल्पसंख्यकों को मोटिवेट करने वाला अपना उद्बोधन दिया, जो कि अब कई टुकड़ों में वायरल हो रहा है। हम आपको पूरा भाषण सुनाएंगे। बता दें कि नीमच के टाउन हॉल में रविवार 11 जनवरी को शेख सैयद मुगल पठान कमेटी नीमच द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें समाज के 71 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर वसीम खान इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा और क्या वायरल हो रहा है, आप खुद ही सुनिए। बहुत ही अजीम शान प्रोग्राम पे आज हमारे बीच उपस्थित आपके नीमच में शिक्षा का एक बहुत बड़ा नाम, ज्ञानोदय संस्थान के डायरेक्टर चौरसिया जी, आपकी कमेटी के सदर अजहर साहब और पूरी कमेटी, और मेहमान खुसूसी जो अलग अलग जगह से आए हुए स्टेज पर हैं, और प्यारे बच्चों और आए हुए सभी मेरे बड़े भाइयों और बहनों, आज ये शेख सैयद पठान समाज की तरफ से ये प्रोग्राम प्रतिभा सम्मान के लिए किया गया है। और जब हम प्रतिभा सम्मान समारोह में जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि अगर 50 लोग सम्मानित हो रहे हैं तो आज हमारे कौम की स्थिति है कि 40 लड़कियां होती है, 10 लड़के। और अगर ये स्थिति रही तो शायद आने वाले समय में लड़कों के लिए लड़कियां शादी के लिए नहीं मिलेंगी। ये सच्चाई है मेरे कौम की कि आज हमारी लड़कियां पढ़ रही है, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा पढ़ रही है, पर हमारे लड़के पता नहीं क्यों उस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अभी बहुत सारी बातें हुई और सभी ने यही कहा कि हम अगर आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तालीम से बढ़ सकते हैं। और तालीम, देखो अल्लाह के करम से तालीम हमारे पास दोनों है। दीन में हमारा कोई मुकाबला नहीं, पर थोड़ी सी गलती हो गई कि हम दीन की तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम पर थोड़ा सा ध्यान देना हमारा भटक गया। पर अभी अगर आपने 10-15 दिन पहले अगर एक हमारे दीन वाले को सुना हो, कलकत्ता के वो मुफ्ती साहब, कौन बच्चा बताएगा कि कलकत्ता के मुफ्ती साहब ने भी जो कारनामा किया है उसके बाद से दीनी तालीम की भी किस लेवल पर पूरी दुनिया में जो बात की जा रही है वो आपने हमने सोची नहीं। कौन बच्चा उनका नाम बता सकता है कि वो कौन से मुफ्ती साहब है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारी तालीम को फिर से अलग नजरों से देखा जा रहा? बोल बेटा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। मुफ्ती समाइल साहब ने अभी जो एक लल्लन टॉप पर आज तक का चैनल है उस पर जो लाइव डिबेट की आप देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए साहब, जो लाइव डिबेट उन्होंने जिससे की वो भी हमारी कौम के जावेद अख्तर साहब, जिनको हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा गजल वाला आदमी माना जाता है, और उन्होंने कई ऐसी चीजें लिखी है माशाअल्लाह जिनको भी कम नहीं कहा जा सकता। पर आप देखिए कि वो दो शख्सियत, एक मुफ्ती समाइल साहब और एक जावेद अख्तर साहब ने
किस बात पर डिबेट की कि दुनिया के अंदर खुदा है या नहीं है। और आप उस डिबेट को सुनिए, मैं कह रहा हूं माशाअल्लाह हर बच्चे को सुननी चाहिए और आदमी को सुननी चाहिए। जिस तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपनी बात रखी वो तो खैर इतनी काबिल तारीफ थी कि हमारी को देखने का नजरिया उस दिन के बाद से लोगों का बदल गया। ये एक बड़ी हमारे लिए खुशी की बात थी। बट साथ में जावेद अख्तर साहब ने भी जो अपनी बात रखी वो भी आप सुनिए कि उन्होंने भी किस लेवल पे उस चीज को प्रूव करने की कोशिश की। तो साहब यही था, हमारे लोग इसी तरीके थे। गलती हमारी हुई कि हमने ध्यान देना बंद कर दिया। तो पहली चीज है कि हमारे बेटा सबसे पहले एक सवाल खड़ा करना चाहिए, हमें करना क्या है। क्योंकि बेटा देखो, ये हिंदुस्तान 144 करोड़ का देश, कितने करोड़ का? 144 करोड़ का। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं या नहीं काम धंधा करते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि हमारे देश के अंदर तो आप मान के चलिए कि अगर छोटी सी नौकरी अगर टीचर की निकलती है और 6000 पोस्ट निकलती है तो कम से कम उसको 20-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। जो एक सबसे हम ये मानते हैं कि छोटी नौकरी पर बात करते हैं तो 20-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो बताइए कि जब 5000 पोस्ट पे 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कोई पूछने वाला है नहीं, ये नहीं है कि आप क्या करते और क्या नहीं करते। तो हमारा देश इतना बड़ा है। और एक चीज हो, आप ये भी मान के चलिए कि अब समय वो नहीं है कि आप सरकार से नौकरी मांगे। अब समय क्या है? अब समय यह है बेटा कि आप ये डिसाइड करें कि मैं 100 लोगों को, मैं 200 लोगों को नौकरी दूंगा, मैं इंटर्नशिप बनाऊंगा। अब वो समय है। और आप देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी अपनी स्पीच देते हैं तो उनका फोकस, आप उनका तीनों टेलर देख लीजिए, उनका एक ही टारगेट है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, वोकेशनल एजुकेशन, उसमें उनका टारगेट है। क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अब ये देश 144 करोड़ का देश अब सरकारी नौकरियां इतनी नहीं दे सकता। तो उसके लिए जब तक हम और हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे इस मन को नहीं लेके आगे बढ़ेंगे कि मैं नौकरी क्यों मांगू, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। और ये जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, अल्लाह के करम से आपको कोई रोकने वाला नहीं। उसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक बच्चा है यूपी के देवरिया का रहने वाला, जो आप सामने बच्चे बता सकते हैं मैं किस बच्चे का नाम ले रहा हूं? यूपी जो है हमारा स्टेट, उसमें डिस्ट्रिक्ट है देवरिया। वहां पे एक हमारा मुस्लिम बच्चा है, माशाअल्लाह सिर्फ 11 साल का। और उसने जो किया, आप उसका यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, नाम तो मैं बताता हूं आपको। आप अगर उसको सर्च करेंगे तो अपने आप आपके मन में से आएगा कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूं। वो यूपी के देवरिया का रहने वाला बच्चा जिसका नाम है सारिन खान। क्या नाम है बेटा? नोट करिएगा इसको, सारिन खान। वो सिर्फ 11 साल का बच्चा आज आईआईटी के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा है ऑनलाइन, अपना वंडर चैनल के नाम। और जो पटना के खान सर हैं वो उससे मिलने गए। पटना के खान सर इस पूरे हिंदुस्तान में हमारी कौम में इतना बड़ा नाम है कि शायद उनसे बड़ा हमारे यहाँ कोई टीचर मोटिवेटर नहीं है। वो जब उससे मिलने गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस फिजिक्स से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, साइंस में कई लोग साइंस पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी को अच्छी मान लेते हैं, जूलॉजी को अच्छी मान लेते हैं, बॉटनी को मान लेते हैं, बट वो कई फिजिक्स से हमारे लोग घबराते हैं। बट आप देखिए कि वो 11 साल का बच्चा खुद 11 साल का है, 8th क्लास में पढ़ता है और आईआईटी के बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दे रहा बेटा। तो ये हुआ ना, पर कैसे? उसने डिसाइड कर लिया, हो गया। उसकी घर की लाइब्रेरी आप जाके देखें तो फिजिक्स की इतनी बड़ी बड़ी किताबें उसने अपनी लाइब्रेरी पे रखी हुई है। आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, आपको बड़ी खुशी होगी। तो पढ़ हुआ, तो मैंने इस बच्चे का नाम लिया। इसी तरीके से आइए बेटा, देखो मैं एक चीज बताता हूं। मैंने इसलिए कहा था कि हम 144 करोड़ के देश में रहते हैं, हमें सोचना तो पड़ेगा। हम नहीं सोचेंगे और हम ये सोचे कि लोग हमें दे दे, तो अब देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो हालात है, आप पढ़ते हैं रोज, आज सोशल मीडिया आप सभी करीब देखते हैं, आज के हालात के अंदर अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है तो अपने आप को बनाना पड़ेगा। बिना बनाए आपको जिंदा नहीं रहने देगा और इसको मानना पड़ेगा हमारे को। तो जैसे मैंने सिरम खान का नाम लिया, उसी तरीके से आजकल हम देखते हैं कि क्रिकेट हमारे पूरे हिंदुस्तान में खेला जाता है, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है। तो बेटा बताइए कि
वो 16 साल का वैभव सूर्यवंशी आता है और शतक मार देता है, तो बेटा किसने कहा उसको? और उसे खुद ने डिसाइड किया। और यकीन मानिए आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी से अच्छा यंगस्टर कोई खिलाड़ी हिंदुस्तान में नहीं होगा। और सिर्फ उम्र क्या है उसकी? 16 साल। शतरंज, जिसको हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए शतरंज इतना अच्छा खेल नहीं है, बट आप यकीन मानिए आप इसको सबको यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। पिछले 2 साल के अंदर शतरंज के अंदर जो हमारे बच्चों ने 16 साल के, 18 साल के और 20 साल के डी गुकेश और प्रज्ञानंदा ने जो किया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, और उम्र उनकी सिर्फ 18 और 20 साल। तो बेटा ये कैसे हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ करना है। और एक चीज मैं बात हूं बेटा, जैसे मैंने कहा मैं करना क्या है, देखो बेटा मैंने क्या कहा, करना आप ही को है। हम यहाँ जितने लोग हैं आपको बोलेंगे 1 घंटा बोल के चले जाएंगे, 2 घंटा बोल के चले जाएंगे, बट वो कहते हैं ना कि जब हम महफिल में जाते हैं या मिलाद में जाते हैं तब तक हमें लगता है कि नहीं मैं बहुत कुछ करूंगा, पर 4 दिन बाद वो महफिल मिलाद की बातों को भूल के हम अपनी आम जिंदगी जीने लगते हैं। तो बेटा अगर आगे बढ़ना है तो ये 5 दिन का या 2 दिन का मोटिवेशन से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए शर्त है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें। और जो बच्चा, जो इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को डिसाइड कर लेता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। तो जो करना है बड़ी ईमानदारी के साथ आप करिए, एक टारगेट के साथ करिए। मैं आपको कह रहा हूं कोई रोकने वाला नहीं है। अभी जब मैं आया था तब जब वो असलम साहब शायद नाम है, उन्होंने जब कार्यक्रम को अशरफ शेख, असलम पठान, जावेद शेख और शोएब खान ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक एकता पर अपने विचार रखे। सम्मान समारोह के दौरान करीब 71 प्रतिभाओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष जाहिद खान ने बताया कि शेख सैयद मुगल पठान कमेटी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन अजहर खान ने किया, जबकि अंत में अध्यक्ष जाहिद खान ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ताहिर शेख, फजल रहमान, एडवोकेट नौशाद खान, मंजर कुरैशी, कांग्रेस नेता अनिल चौलसिया, हुसैन कारपेंटर, फिरोज पठान, इकबाल पठान, मौलाना नियाज निजामी, डॉक्टर महमूद खान, हनीफ पठान, शरीफ पठान, अकबर पठान सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।